बात कर रहे हैं कि युवाओं का प्रश्न है जो नई नई जॉब करने के लिए जाते हैं, कहीं नौकरी करी है प्राइवेट सेक्टर में चाहे सरकारी कहीं पे भी, तो अगर वहाँ पे कोई आदेश करता है तो लोग यंग बच्चों का खास करके उनकी दिक्कत होती है कि हमें उस समय बहुत गुस्सा आता है जब कोई बोलता है ओए ऐसा कर दे, ओ लड़के ऐसा कर दे, ओ फलाने ऐसा कर दे। समझ में नहीं आता, प्रश्न है लोगों का कि बच्चों का कि हमें समझ में नहीं आता उसमें गुस्सा क्यों आता है हमें। तो मित्रों ये अवस्था सबके ऊपर आती है। होता क्या है कि हम लोगों की अपने आप से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है। अधिकतर लोग, मतलब मान लो मेहनत हम लोग नहीं कर पाते, लेकिन अधिकतर लोगों की अपने आप से इतनी ज्यादा आशाएं हैं कि यही समझते हैं कि हम तो ऑर्डर देने वाले बनेंगे, ऑर्डर सुनने वाले नहीं। और ये होता बड़ा कम है। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम उतनी मेहनत नहीं कर पाते, या कोई परिस्थिति बस, या कोई मौका ऐसा, कई कारण उसमें हो जाते हैं, बैकग्राउंड ऐसी हो जाती है, कुछ स्थितियां ऐसी बन जाती हैं। शुरुआत हमें ऑर्डर लेने वाले से ही करनी पड़ती है। आप किसी को भी देख लें, जितने भी लोग दुनिया में सफल हुए हैं उन्होंने सबसे पहले सिर झुका करके हुक्म माना है, ऑर्डर माना है। आप रामायण में देखें तो भारत की तो संस्कृति इतनी महान है। आप रामायण में भगवान राम को देखें, भगवान राम ने कभी भी आदेश नहीं करा, प्रार्थना करी है हाथ जोड़ करके, चाहे संसार और समाज के लोग हों, चाहे परिवार के माता पिता हों, भाई हों, मित्र हों, सबको सबसे सलाह लेकर के हाँ जी ऐसा कैसे करें, अहंकार सामने नहीं आने दिया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आप लोगों को दिक्कत आ रही है कि नौकरी ज्वाइन करी और मन नहीं लग रहा और जी हमें तो ऐसे बोल दिए, नहीं, सबके साथ होता, मेरे साथ भी होता रहा है, मुझे भी टाइम लगा। और मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि अभी भी मेरे में दिक्कत आ जाती है कई बार, जब मेरे से कोई रिपोर्ट मांगे या मुझे जस्टिफिकेशन करने के लिए बोले। मुझे पता कि मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, जस्टिफिकेशन की क्या जरूरत है, लेकिन नहीं, ये भाई सिस्टम इस तरह का है। जब सिस्टम बना ही इस ढंग का है, जिस अफसर के साथ आप डील कर रहे हैं वो भी तो इंसान ही है, हम उससे कैसे आस लगाएं जब हम अपने आप को ही नहीं बदल पाए। तो जिसको भी ये दिक्कत आ रही है उनको एक ही कार्य करना पड़ेगा, उसमें मैं भी शामिल हूं और मैंने अनुभव भी करा है, दूसरे को बदलने की बजाय अपने आप को बदलना पड़ेगा हमें। देखो, काम तो हमें करना ही है। अगर मैंने कोई नौकरी ज्वाइन करी तो मैं तो नौकर ही हूं ना। नौकर का क्या अर्थ है? मालिक की सुननी पड़ेगी और वही करना पड़ेगा जो मालिक बोलता है। अच्छा, मजेदार बात है, आप अपने से बड़े को, जो अफसर हो, उम्र में नहीं हो सकता, उम्र में आप बड़े हो, लेकिन अगर ओहदे में कोई बड़ा है और उसका अनुभव भी नहीं है तो ज्यादा नुकसान और कष्ट देता है वो, क्योंकि उसको आदत, उसकी कोशिश ये रहेगी कि आपको डोमिनेट करे, अर्थात आपके ऊपर वो शासन करे, आप पे प्रभाव रखे अपना, वो डर भी तो है उसके अंदर। लेकिन जिसको ये दिक्कत आ रही है कि जी मुझे बुरा लगता है, तो वो यही सोच ले, ड्यूटी, सिर्फ ड्यूटी। हमारे माता पिता हमारे से, हमें किसी भी रोल मॉडल से कम नहीं है। आप देखिए, आज़ादी के इमीडिएट बाद जो लोग, जिन लोगों का जन्म हुआ, अर्थात जो हमारे माता पिता हैं, उस जनरेशन ने बहुत मेहनत करी है। और उन लोगों को देखो, जितने मर्जी कष्ट आ जाए, दिक्कतें आ जाए, वो हिम्मत नहीं हारते। तो हम लोगों को, जो बच्चे ये ऐसा सोच रहे हैं कि वहाँ दिक्कत आती है या नौकरी छोड़ देंगे तो सुखी हो जाएंगे, नहीं, नौकरी नहीं छोड़नी, ये हल नहीं हुआ। क्योंकि जिस दूसरी जगह आप जाएंगे वहाँ का अवसर ऐसा नहीं होगा। ऐसा कहाँ लिखा है भाई? जहां है वहीं काम करना है, लेकिन तत्परता के साथ अपने को बदलना है हमें। अभी तक तो कोशिश यही करते रहे ना कि मैं ऐसे और मैं ऐसे और मेरे से अच्छा कोई नहीं, लेकिन अब हो गए हैं हम एम्प्लॉई, अर्थात नौकर। तो करना क्या है? जैसे कंपनी के रूल्स हैं उनको फॉलो तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, मजेदार बात है, यही चीज हुआ करती थी पहले हमारे परिवारों में। घर का एक सदस्य, जो बड़ा सदस्य होता था, वो हमारा परिवार का लीडर,
वही हमें बताता था क्या करना कैसे करना। सबको आदत होती थी उनका आदेश मानने की। अब वो व्यवस्था खत्म हुई है, कम हो गई है। उसका ये दुष्परिणाम है कि हमें दूसरे का हुक्म मानने में दिक्कत आ रही है। व्यवस्था घर से खराब हो गई, लेकिन अब 2-4 दिनों में या 1-2 साल में तो वो बनेगी नहीं, धीरे धीरे फिर से बन जाएगी, क्योंकि गलती तो है। अब ऐसा कई लोग प्रश्न कर सकते हैं कि जी सबके मन की बात होती है। नहीं, मन तो बहुत कुछ करने को करता है, गलत कार्य करने को भी करता है, किसी का भी कर रहा है तो करने देते हैं क्या? मर्डर किसी का करने का, किसी को बड़ा गुस्सा आ रहा है जी, उसका तो मन कर रहा है मैं उसको मार दूं, मारने देते हैं क्या? कानून क्या बोलता है कि तुम कर लो? नहीं, हमने बड़े तरीके से चलना है और अपने आप को सुधारना है। तो अगर आप अपने बॉस से पीड़ित हैं, नई नई नौकरी ज्वाइन करी है लेकिन आपको कष्ट हो रहा है नौकरी भी टिकने का, तो सुधार करना है सिर्फ अपने आप में। वो तो वैसे ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। जो आपका बॉस है उसका स्वभाव बदलने से रहा, क्योंकि उसके अंदर डर है कि कहीं उसके प्रभाव से बाहर ना आप हो जाएं। अगर आप उसके प्रभाव में नहीं रहे तो फिर वो बॉस कहेगा, जबकि है उनकी धारणा गलत है, लेकिन सोच को आप अपनी को बदलो ना, उसको क्यों बदलेंगे? इसलिए मित्रों, अगर आपने नौकरी जो नई जगह ज्वाइन करी है आपने नौकरी, और अगर आपको ये लग रहा है कि यार मुझे तो हुक्म करते हैं और ऐसे करते हैं, तो भाई सबके साथ ऐसा हुआ है। मैं आज एक यहाँ पे हमारे मित्र हैं, उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, तो उनको मैंने बताया, मैंने कहा एक लड़का नौकरी करना चाह रहा है आपकी दुकान पे, तो बताइए मैं भेज दूं उनको। और बातचीत चली, बोलते यार काम करने वाला हो। मैंने कहा हाँ काम करने वाला तो है, लेकिन उसमें थोड़ी सी ईगो तो है। बोलते कैसे मतलब? मैंने कहा अगर आप उसको तू करके और वो करके बोलोगे तो थोड़े दिन तो वो झिझकेगा ही। वो बड़ा हंसा, बोलता यार ये दिक्कत मेरे साथ भी हुई थी, जब मुझे कोई ओए करके बोलता था भाई ये काम कर, ये बक्सा उठा, तो बोलता मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन करता क्या, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, काम करना पड़ा। और अच्छा उन्होंने काम करा और उसका नतीजा ये हुआ आज उनके पास लोग काम मांगने आते हैं। तो कष्ट तो होगा, लेकिन ऐसा भी समय आएगा फिर आप लोगों को काम देंगे। और उसमें भी मज़ेदार बात, फिर आप अच्छा व्यवहार करिएगा अपने से छोटों के साथ, आपसे जो जूनियर है या आपके पास जो काम कर रहा है उसके साथ।